सरस्वती का पररूप जो है वह दूधे ब्रह्मचारी कहा गया है। और ये जो है केवल ब्रह्मचारी मतलब है कि जो ब्रह्मचारी जीवन व्यतीत कर करके शिक्षा और दीक्षा ले रहे हैं उनके लिए विशेष यह देवी का पूजा मान्य योग्य है। माता का बीज मंत्र का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे नमः का भी आप जप करें, इससे माता प्रसन्न होती है। गुरुवार के इसे कलश स्थापना है तो गुरुवार का रूढ़ मतलब जो है हाथी या घोड़े पे माता का आगमन हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव न्यूज और मैं हूँ आपके साथ निधि सिंह। देखिए, नवरात्रि का दूसरे दिन का आज हम पूरे डिटेल से जानेंगे कि नवरात्रि के दूसरे दिन कौन सी माता की पूजा होती है और इस पूजा में क्या कुछ विशेषता होती है, प्रसाद हो या माता के चढ़ावे हो, क्या कुछ इसमें खासियत है। हमारे साथ अभी पुजारी जी मौजूद हैं। अभी हम शिव मंदिर भद्र घाट में मौजूद हैं और महेंद्र सिंह जो पुजारी हैं उनसे बातचीत करेंगे। बाबा, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बाबा, नवरात्रि के दूसरे दिन कौन सी माता का पूजा होता है? नवरात्रि के दूसरे दिन जो होती है वह ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है और ब्रह्मचारिणी जो होती है वह सिद्धिदायक देवी होती है, जो कि बच्चे पढ़ाई लिखाई करने वाले होते हैं उनके लिए विशेष देवियाँ मानी जाती है। मतलब शिक्षा के लिए, मतलब लोगों को जो शिक्षा मिलता है उसके लिए तो सरस्वती माता को ज्यादा लोग मानते हैं। सरस्वती का पररूप जो है वह दूधे ब्रह्मचारी कहा गया है। और ये जो है केवल ब्रह्मचारी मतलब है कि जो ब्रह्मचारी जीवन व्यतीत कर करके शिक्षा और दीक्षा ले रहे हैं उनके लिए विशेष यह देवी का पूजा मान्य योग्य है। और इसकी जो विशेषता है कि जिस तरह ब्रह्मांड में अनंत आस्थान होती है उसी तरह द्वितीय ब्रह्मचारिणी का इस जगत में अनेक प्रकार का रूप होता है। जैसे आप माँ सरस्वती के बारे में पूछे हैं और उसी में एक माँ गायत्री भी आती है, सावित्री भी आती है, जया भी आती है। यह जो है सब एक रूप है माता का। लेकिन द्वितीय जो ब्रह्मचारी का पूजा है यह विशेष रूप से शिक्षा अध्ययन करने वाले ब्रह्मचारी के लिए पूजा का विशेष महत्व दिया गया है इसमें। बाबा, इस दिन पूजा करने का विधि क्या होता है? कैसे माँ ब्रह्मचारिणी को पूजा करने से माँ प्रसन्न होती? देखिए, इसमें क्या इसकी सब प्रथम जो है यह माता का विशेष जो पूजा का विधान है कि प्रातः काल नित्य क्रिया आदि कर्म कर करके और प्रधान महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती को रूप धारण कर करके और द्वितीय ब्रह्मचारिणी की उपासना करना चाहिए। इनमें विशेष रूप से माता का जो है वस्त्र, जो कि पीले रंग का वस्त्र होती है, अड़हुल का फूल से माता का श्रृंगार करना चाहिए। और इनका विशेष जो प्रसाद है वह है मलपुआ का भोग। मालपुआ का हाँ, शुद्ध घी का मलपुआ का भोग बना करके माता का अर्चन करें। और माता का जो पाठ है दुर्गा सप्तशती में दिया गया है उस पाठ करें। और माता का बीज मंत्र का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे नमः का भी आप जप करें, इससे माता प्रसन्न होती है और मनोकामना पूर्ण करती है। बाबा, एक सवाल और होगा कि लोग कहते हैं कि पूजा का विधि विधान तो आपने सही तरीके से बताया, लोगों को इसमें क्या विशेष ध्यान होना चाहिए? लोग क्या भोजन बनाएंगे, कैसे दूसरे के दिन, नवरात्रि के दूसरे के दिन कैसे अपने कपड़े को धारण किया जा सकता है, माता को कैसे विराजमान करते हैं लोग? देखिए, जो माता का उपासना जो करते हैं उनको सर्वप्रथम चाहिए कि जैसे नवरात्रा 4 होती है, इसे शारदीय नवरात्रा कहा जाता है, जो कि आश्विन शुक्ल पक्ष परिवार से प्रारंभ होती है और दशमी तक का चलती है। लेकिन नवरात्रा का जो पूजा होता है वह 9 दिन का होता है। 9 देवियों का पूजन होती है। प्रथम शैलपुत्रीश्च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी,
तृतीय चंद्रघंटे ते कुष्मांड चतुर्थकम पंचम स्कंद माते ते षष्ठम का तनेति च सप्तमम काल राते ते महागौरी ते चाटवम नवम सिद्धिदात्री च। तो 9 दिन का जो 9 रूप है देवी का, यह अलग अलग इसकी महत्व है और अलग अलग इसकी महिमा है। अब प्रथम शैलपुत्री, यह आरोग्यता का प्रतीक है। इसकी पूजा करने से शरीर में ऊर्जा प्राप्त होती है, शक्ति प्राप्त होती है। द्वितीय दिन की पूजा करने से जो है, मैंने पहले बोला है कि यह ब्रह्मचारिणी यानी जो ब्रह्मचारी रूप यानी जो शिक्षा धन कर रहे हैं, इसके लिए विशेष देवी यह माना जाता है। तो जो भी उपासक हैं वह प्रातः काल उठ के नित्य क्रिया आदि कर्म कर करके 9 दिन उपवास से या फलहार यथासंभव जो भी हो, इस तरह माता का उपासना करना चाहिए। और विशेष यह ध्यान रखना चाहिए कि जब आप नवरात्रा के व्रत में हैं तो कहीं इधर उधर विशेष भ्रमण नहीं करना चाहिए। माता का उपासना में कम से कम 8 पहर में 4 पहर अवश्य लगावे। अवध 4 पहर जो होता है से 8 पहर का 24 घंटे होते हैं, है ना। 3-3 घंटे का पहर होती है, तो 8 पहर नहीं तो 4 पहर माता का उपासना अवश्य करें। इससे माता प्रसन्न होती है और विशेष फल प्रदान करती है। जो भी इच्छाएं लेकर करके उपासक माता के दरबार में जाते हैं, उनके कार्य पूर्ण करते हैं। क्योंकि माता जो होती है दयालु, माता जो होती है वो दयालु होती है और आए हुए अपने पुत्रों को अपने हृदय से शीघ्र ही लगा लेती है। बाबा एक सवाल अंतिम होगा कि हर बार माता कुछ न कुछ पे सवार होकर आती है, हाथी पे आती है, डोली पे आती है। इस बार माता का आगमन कैसे हो रहा है? जैसे क्या है, यह प्रत्येक दिन के हिसाब से होती है कि कलश स्थापना किस दिन किया जा रहा है, किस दिन हो रहा है। तो कहता है शनि सोम दोलायाम नौका अंग बुधवास रहे गुरु शुक्र रूढ़ायाम जो देवे अगंतु आदि। आप गुरुवार के इसे कलश स्थापना है, तो गुरुवार का रूढ़ मतलब जो है हाथी या घोड़े पे माता का आगमन हो रहा है। और शनिवार का माता का विसर्जन दशमी मान्य है, तो डोली पे माता जी गमन कर रही है। डोली पे माता जी हाँ। तो मतलब घोड़े पे वो आ रही है और डोली पे वो जा रही है, इससे कैसे मतलब प्रभाव होगा लोगों पे, कैसे दिन बनेंगे? जैसे घोड़े पे अगर आगमन माता का है तो मध्यम ठीक रहता है, मध्यम विशेष, हाँ विशेष ठीक नहीं कर सकती आप, बहुत अच्छा नहीं बोल सकते, नहीं मतलब नॉर्मल हो न। और हाँ, इसमें क्या है कि व्यापार हो या आर्थिक हो या सामाजिक दृष्टि से हो, तो इसमें थोड़ा क्षति पहुंचता है। और जाते वक्त माता डोली पे जा रही है। डोली पे का जो प्रमाण दिया है शास्त्रों में कि डोली जो है वह हर समय डोलता रहता है, तो जाते समय कुछ अचानक घटना जैसी भी संबंध बन सकती है, घटना बहुत। तो चलिए ये थे हमारे साथ पुजारी जी जो शिव मंदिर में मौजूद थे। इनका नाम महेंद्र सिंह था। और कैसी लगी आज की हमारी खास एपिसोड की स्टोरी, जो माता की नवरात्रि की दूसरे दिन की स्टोरी है। और माता का आगमन घोड़े पर हो रहा है और उनका विदाई डोली पर हो रहा है। ऐसी मान्यता है कि जब घोड़े पर होती है तो आर्थिक, सामाजिक और जो भी कार्य होते हैं वो नॉर्मल होता है, मतलब कुछ, और जाते वक्त डोली से जानती है यानी कि थोड़ी क्षति हो सकती है। तो आज की खास रिपोर्ट यही तक थी। ऐसी रिपोर्ट के साथ देखते रहे इम्पैक्ट लाइव न्यूज के साथ। मैं निधि सिंह पटना, बहुत बहुत धन्यवाद। Right.